टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सॉरी बोलना चाहते हैं कि कल भी हम लोग छुट्टी पर चले गए थे। एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए, अदरवाइज चाहते हुए भी नहीं बना सके। सीरियसली जिस दिन हम लोग वीडियो नहीं बनाते ना, मैं इतना ज्यादा मिस करती हूँ और मैं बहुत रेस्टलेस होती हूँ। जब मैं वीडियो बना लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी बिल्कुल छुट्टियां ना हो और हम रूटीन के साथ रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहें। वेल, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो मौसम का फेवरेट टॉपिक है। काफी टाइम के बाद हम देखने जा रहे हैं ऐसी वीडियो, और हमारा व्लॉग भी आने वाला है। एग्जैक्टली भूल गई, आने नहीं वाला, आ चुका होगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। बिल्कुल, जब तक ये अपलोड होगी आ चुका होगा। मेट्रो का जरूर देखिएगा। बिल्कुल। और अभी मौसम बताएंगे। टाइटल है टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे रूट्स इन इंडिया। भारत में 10 सबसे सुंदर रेलवे की सवारी यानी रेलवे रूट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से रेलवे रूट्स हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। भारत में खूबसूरत स्थान का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में दौरे करना चाहिए। भारतीय रेल जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क देश के लगभग सभी स्थानों को कवर करता है। इस रेल नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा देश के माध्यम से गुजरता है जो मूल भारत को दिखाता है, और इसके रहने वाले लोग कुछ सबसे यादगार ट्रेन की यात्रा पर नजर डालते हैं जो कि भारत में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का आनंद ले सकता है। तो दोस्तों, आज हम भारत में 10 सबसे खूबसूरत रेल यात्रा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कोरापुट टू रायगदा, उड़ीसा। यदि किसी को आदिवासी उड़ीसा के रहस्यवादी जीवन का आनंद लेना और देखना है, एक यात्री के रूप में ये ट्रेन यात्रा एक जरूरी है। ट्रेन की यात्रा में एक खूबसूरत सुंदरता है और कई उड़ीसा में रहने वाली जनजाति को ट्रेन की खिड़कियों से देख सकता है। यात्रा पहाड़ी के नीचे एक विस्मयकारी अनुभव है। मशहूर हरे जंगल और हॉर्सशू कार्व्स इस शानदार रेल यात्रा की मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। उड़ीसा तो बहुत ग्रीनरी है। नंबर 9, एर्नाकुलम, कोल्लम, त्रिवेंद्रम। यदि किसी को रेलवे में भगवान के देश में यात्रा करने का आजीवन अनुभव होना है तो एक यात्री को केरल के खूबसूरत स्थान में यात्रा करनी चाहिए। एर्नाकुलम से यात्रा शुरू करना चाहिए और तिरुवनंतपुरम तक जाना चाहिए। इसे हॉलिडे पैकेज कहा जा सकता है, जिसमें बैकवाटर्स, प्राचीन झील, नारियल पानी के किनारे और केरल के ग्रामीण जीवन भी शामिल है। नंबर 8, माडगांव, गोवा टू मुंबई। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर रेलगाड़ी की यात्रा वेस्टर्न घाट और क्षेत्र के रेन फॉरेस्ट के बारे में स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रेलवे का निर्माण करने वाले ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में रेलवे का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे। अंत में भारतीय इंजीनियरों ने रेलवे लाइन का निर्माण किया जो कोंकण रेलवे के रूप में जाना जाता है। भारत में इंजीनियरिंग की उपलब्धि यही है। सह्याद्री पहाड़ में मुख्य रूप से जिस मार्ग में 92 सुरंग और करीब 2000 ब्रिज है, जिसमें से पनभल नदी सबसे ऊंचा है। 2000 ब्रिज। नंबर 7, डुआर्स वॉयज, सिलीगुड़ी, न्यू माल, हाशिमारा, अलीपुरद्वार। भारत में सबसे अच्छे रेल मार्गों में से एक। ये निश्चित रूप से बड़ी संख्या में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना जाता है, अर्थात महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चापरामारी फॉरेस्ट, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बॉक्सर टाइगर रिजर्व कई धाराओं के साथ चलता है। ट्रेन रूट हाल ही में ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन हो गया है और इस प्रकार मिनिमम ट्रैफिक है, लेकिन सभी प्रकार के वनस्पति और जीवों के लिए हर पल के लायक है जो वहाँ मिल सकता है। यहाँ पे बहुत केयरफुली क्रॉस। नंबर 6, गोवा एक्सप्रेस, भास्को दा गामा टू लोंडा। गोवा एक्सप्रेस जो गोवा में भास्को दा गामा से कर्नाटक लोंडा में चलती है, आपको संतुष्टि प्रदान करती है। आप अपने खिड़की से प्राचीन गोवा के गांव को देख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट तक चलता है। इस रूट पर आप कई झरने देख सकते हैं, जैसे कि दूधसागर फॉल्स। इस यात्रा पर जाने के सबसे अच्छा समय मानसून के बाद होता है, जब आप मिट्टी के जीवंत लाल रंग का आनंद ले सकते हैं।
नंबर 5 द सी ब्रिज राइड मंदपम पंबन रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में भारत की दक्षिणी सबसे बड़ी ट्रिप में रेल यात्रा भारत के मेनलैंड के साथ पंबन आइलैंड को जोड़ती है। ये भारत में दूसरा सबसे लंबा समुद्र का पुल है जो अपनी यात्रा के दौरान मन्नार की खाड़ी से पार करता है। रेलवे पुल मंदपम और पंबन जंक्शन के बीच है। पुल लगभग 2.3 किलोमीटर है। जब आप रामेश्वरम के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं तो आपको रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए इस पुल को पार करना होगा। यार तो साइको होना नंबर 4 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग एक और शानदार टॉय ट्रेन यात्रा वो है जो जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलता है। ये रूट आपको परिदृश्य, ऊंचाई और जलवायु परिवर्तन के एक श्रृंखला पर ले जाता है। पहाड़ी स्टेशन दार्जिलिंग जो पूरे भारत में सर्वोत्तम चाय प्रदान करता है। टी गार्डन्स घने जंगल के माध्यम से, और यदि आप भाग्यशाली है और आसमान स्पष्ट है तो आप शानदार कंचनजंगा को देख सकते हैं। इस ट्रेन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये मीटर गेज पर चलता है और 1999 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नंबर 3 हिमालयन क्वीन कालका टू शिमला इस मार्ग पर चलने वाले गाड़ी टॉय ट्रेन की तरह लगती है जो आपको भीतर के बच्चे को जगाने लगती है। 96 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 1903 में शुरू हुआ था और ये 102 सुरंग और 82 पुलों से गुजरता है और 96 किलोमीटर के अंतराल में सबसे तेज ऊंचाई के लिए गिनीज बुक द्वारा विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 5 घंटे के लिए आप इस खूबसूरत ट्रेन पर यात्रा करेंगे। आप प्राकृतिक सुंदरता से गुजरेंगे और आपको विस्मित कर देगा। पाइन के पेड़, ओक, भलीस, देवदार और फॉरेस्ट शिमला पहुंचने तक आपको दिखाई देगा। ये रूट 2008 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कालका से शिमला तक पहुंचने के लिए धीमी गति से चलता है। ये तो हमने देखा है। नंबर 2 द कश्मीर रेलवे जम्मू टू उधमपुर जम्मू और कश्मीर जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। रेलवे द्वारा सबसे सुंदर यात्रा अनुभवों में से एक प्रदान करता है। जम्मू से उधमपुर के पास 20 बड़े सुरंग है, साथ ही 198 ब्रिज के साथ सुंदर शिवालिक माउंटेन रेंज के आसपास हिमालय नदी और घाटी के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है। नंबर 1 नीलगिरी माउंटेन रेल मेट्टापालयम टू ऊटी लगभग 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी कवर करती हुई नीलगिरी माउंटेन रेलवे मेट्टापालयम से ऊटी के टूरिस्ट को ले जाता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक यात्रा है जो टूरिस्ट को 1000 फीट की ऊंचाई से 7000 फीट तक ले जाती है। इस रेल लाइन की विशेषता ये है कि ये एशिया में सबसे तेज है। इसके साथ सामना करने के लिए एक यूनिक सिस्टम ABT अर्थात अल्टरनेट बीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसे रैक और पिनियन सिस्टम भी कहा जाता है। मेट्टापालयम से ऊटी तक यात्रा सीनिक ब्यूटी मार्ग से भरा है। मेट्टापालयम से शुरू रेलगाड़ी पहले 5 मील की दूरी के लिए मैदानों से गुजरती है। इसके बाद अगले 12 मील में लाइन एक प्रभावशाली 4363 फीट तक बढ़ जाती है और 9 सुरंगों से गुजरती है। टूरिस्ट को नीलगिरी फॉरेस्ट के साथ उत्कृष्ट किया जाता है। यहाँ से टूरिस्ट अपने बाएं ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि इस तरफ अधिक सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। ट्रेन कुन्नूर, वेलिंगटन, लावडेल होकर ऊटी पहुंचती है। इसमें 116 किलोमीटर की कुल दूरी और 250 पुल और 16 सुरंग शामिल है। दोस्तों उम्मीद करते ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस बात में तो कोई शक नहीं कि अगर आपने एक मुल्क की या किसी देश की जो है खूबसूरती को एक्सप्लोर करना है तो आप उसकी रेलवे में सफर करें। मुझे लगता है कि ट्रेन की यात्रा से अच्छी कोई और यात्रा नहीं हो सकती क्योंकि ट्रेन में आपका दिल खराब नहीं होता। आप बाहर के नजारे अच्छे से देख सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों को देख सकते हैं, आना जाना। लेकिन मजा इकोनॉमी क्लास में आता है अगर आपने नजारे देखने, क्योंकि अगर एसी की बात करें ना तो जैसी शाम होती है तो फिर बाहर नजर नहीं आता। लेकिन जैसे दार्जिलिंग वाली थी या फिर ऊटी वाली थी वहां पर तो एसी वगैरह वाली ना, वो तो टॉय ट्रेन। हाँ वो तो टॉय ट्रेन थी। लेकिन वैसे भी जैसे अगर मुंबई से गोवा जा रहे हैं कितने खूबसूरत रास्ते में नजारे हैं और दूर से अगर जो है शाम के टाइम आ जाए फिर आप एसी में बैठ के क्या करेंगे, दरवाजे पे आके खड़े होंगे। नहीं मुझे ना, मैं बताया ना, मुझे शाम के टाइम में बहुत डर लगता है पहाड़ों से, तो मुझे ऐसा लगता है फिर मैं शाम के टाइम बाय
बाहर नहीं निकलूंगी, मैं दिन में ही ट्रैवल करना चाहूंगी, क्योंकि शाम के टाइम पे पहाड़ और फिर पानी, तो वो पता नहीं, मुझे लगता है मुझे काफी खौफनाक सा लगता है। एनीवे एक चीज मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, वैसे मैं ना रात के टाइम ना कभी भी कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहती सिवाय प्लेन के, क्योंकि उसमें कुछ भी दिन में भी नहीं नजर आता तो रात में भी नहीं नजर आता। लेकिन ट्रेन में जो समंदर के अंदर ब्रिजेस बने हुए यार, एक ही ब्रिज था, नहीं ब्रिजेस, एक ब्रिज कब था, मतलब वो उस साइड पे भी तो देखा था, वो रोड वाला था, लेकिन अच्छा था ना, खूबसूरत बने हुए हैं। ये जो है ना, ये ब्रिज जो मैंने बड़ी देर पहले जो है ना उस पे देखा था, जो है ना यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने बकायदा पूरा क्लिप देखा था। और इसके ऊपर ट्रेन बहुत स्लो जाती है, यानी जैसे नॉर्मल ब्रिजेस के ऊपर होता है ना कि ट्रेन स्पीड से गुजर जाती है, इसके ऊपर जरा स्लो धीमी गति से जाती है। कि वो ब्रिज भी बहुत मतलब 2.3 किलोमीटर। अच्छा, इसका नाम पंबा है कि पंबन ब्रिज है? दी सी ब्रिज, राइट, पंबन ब्रिज रमेश्वरम में है ना। वेल वाकई में बहुत खूबसूरत है, और ये एक एडवेंचर है। मुझे तो ना वो जो ब्रिज के ऊपर था ना, जिस ब्रिज के ऊपर जो ट्रेन जा रही थी, मुझे काफी ज्यादा उसको देखे तो डर लग रहा था, क्योंकि साइडों पर कुछ भी हो सेफ्टी के लिए नहीं होता, तो डर लगता आपको फिर दरवाजे में बिठाना है यहाँ पे। कभी भी नहीं ऐसे। अच्छा, वैसे जो है ना इंडिया की अगर बात करें रेल, तो इंडिया का तो रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसके अलावा वहाँ पे बात करें तो डिफरेंट आपको वहाँ पे ट्रेनें भी मिलती हैं, तो ये चीज बड़ी अच्छी है कि आपको हर किस्म की जो है रेल का एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो जैसे अगर बात करें ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी वही बोगीज लगी हुई है, अगर लोकल ट्रेन है उसमें भी वही बोगीज लगी हुई है। लेकिन अगर इंडियन ट्रेन की बात करें, जैसे राजधानी हो गई, और उसके अलावा अगर दूसरी पंजाब मेल की बात करें, तो बोगीज में बहुत डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी है ना, तो हम लोगों को सही तरह से पता ही ये मतलब वैरायटी का, कि कितनी ट्रेन में भी वैरायटी होती है, वो हम लोग इंडियन वीडियोस देखकर और इंडियन रेल नेटवर्क देखकर पता चला। क्योंकि देखो उसमें हम लोगों को जो रॉयल्टी से भरी हुई ट्रेन है वो भी नजर आती हैं, फिर महाराजा एक्सप्रेस, फिर उसके अलावा हम लोग देखें तो हमें साइंस से रिलेटेड जो थीम्स हैं डिफरेंट, उससे रिलेटेड भी हम लोगों को ट्रेन्स नजर आती हैं, फिर टॉय ट्रेन जो थोड़ी फैंटेसी लाइफ वाली लगती हैं वो भी नजर आती है। तो बाकी में वैरायटी बहुत। अच्छा, वैसे 3 उन्होंने टॉय ट्रेन इसमें जो है दिखाई, एक ऊटी वाली, एक शिमला वाली, एक दार्जिलिंग वाली। आपको क्या लगता है सबसे मजे की कौन सी होगी? मुझे ऐसा लगता है कि तीनों मजे की होंगी, लेकिन मैं ना शिमला भी देखना चाहती हूँ, तो मुझे क्योंकि शिमला वाली मैंने देखी वो काफी खूबसूरत लग रही थी वैसे, और लेकिन ऊटी वाली भी मैं देखना चाहती हूँ। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो जितने मैंने क्लिप्स देखे हैं, मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग जो है वो दार्जिलिंग वाली लगी है। और मेरा ख्याल है कि वो जो गाना है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो मुझे लगता है वो दार्जिलिंग वाली में हुई है, मुझे लगता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। कोई बात, इसके बाद कंफर्म कर देना। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपके साथ इसके बारे में जरूर हमें बताइएगा, और कौन कौन विजिट कर चुका है ये भी जरूर बताइएगा, और आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा रूट आया है ये भी जरूर बताइएगा। और इसके साथ हमें चैनल वीडियोस करें, लाइक, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।